तो जोधपुर से जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस समय रोड शो चल रहा था उस समय बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। दोनों ही दलों की अगर बात की जाए तो मुकाबला जो है कम से कम चुनाव प्रचार में तो बिल्कुल टक्कर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीन पर आप हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर वोट पड़ने जा रहा है और क्या एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अशोक गहलोत को नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि मैं आज जयपुर से जोधपुर के रास्ते में हूं और जोधपुर यहां से 40 किलोमीटर दूर है जहां मैं खड़ा हूं। आज अशोक गहलोत की यहां तमाम सभाएं हैं और उसके बाद रात में उनका रोड शो भी जोधपुर में है। जो एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रही हैं तो वाकई एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है। देखिए, अशोक गहलोत के काम का असर है तो उनका खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। कानून व्यवस्था को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, कई वायदे पूरे नहीं होने को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो उनकी स्वास्थ्य योजना है उसको लेकर तारीफ भी हो रही है कि उन्होंने जो जिस तरह से स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्कीम चलाया है, 25 से 50 लाख करने की बात की है, उसकी भी तारीफ है। लेकिन लड़ाई देखिए, करिश्माई लीडर प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मा और अशोक गहलोत के जादू के बीच है। एक जादूगर है तो दूसरा करिश्माई नेता है, क्योंकि और कोई दूसरा फेस नहीं है। तो जमीन पे लोग ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बातें कह रहे हैं वो पूरा होगा क्या, और अशोक गहलोत के जो वादे हैं जो 1 साल से वो कर रहे हैं और पहले उन्होंने नहीं किया था, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ काम उन्होंने किए हैं। तो ये जरूर है कि लड़ाई ज़बरदस्त है। दोनों पार्टियां आज की डेट में कोई 100-110 के आसपास है तो कोई 90 के आसपास टिक रही है। ये लड़ाई ज़बरदस्त दिख रही है और कोई जो मेहनत करेगा अभी 2-3 दिन में, जिसका कैंपेन अच्छा चलेगा, जो गलती करेगा और नुकसान पाएगा और जो अच्छे से कैंपेन चलाएगा वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतेगा। प्रधानमंत्री की रोड शो में आपने भीड़ देखा, कल भीड़ देखने के बाद बयानबाजी देखिए, कोई पॉकेट मार कह रहा है, कोई पनौती कह रहा है, तो कोई कहीं ना कहीं किसी को कहा जा रहा मूर्खों का सरदार कहा जा रहा। तो भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ हम पहले भी बात करते रहे हैं कि सियासत में जिस शब्दावली का, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मुझे लग रहा है कि अपने निम्नतम स्तर पर है। और काफ़ी सालों से 20-25-30 सालों से आप भी पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, मैं भी एंकरिंग कर रही हूं, लेकिन जिस तरह की भाषा, चुनावी भाषा रैलियों में इस बार इस्तेमाल हो रही है और पिछले कई सालों में हुई है, वो मतलब मुझे लगता है कि बतौर पत्रकार मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ, आप भी सहमत नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि।